speak, but we can't devote full time into this because of all this constraint that we have. So, how do we overcome, or should we give up, just go there? What should be the way forward? The answer is given in Bhagavatam. Madhvarta yadyamanam nabandhaya grihamata. Staying in the Grihastha ashram or sannyas ashram or any ashram, you can be the best devotee if you always remain in touch with transcendental sound vibration. मध्वार्ताय, भगवान की जो पवित्र ध्वनि है, आइदर कीर्तन के रूप में, कथा के रूप में या ग्रंथ के रूप में, कोई भी रूप में, जितना आप आध्यात्मिक ध्वनि के संपर्क में रहेंगे तो आपको घर में आप रह के आदर्श पिता बन सकते हैं, आदर्श माता बन सकते हैं. आपको घर में बंधन नहीं होगा, वो घर है वो भगवान का आश्रम बन जाएगा. आप जब जितना साउंड वाइब्रेशन को सुन सके भगवान का, इसलिए आप ऑफिस में भी जाते हैं तो कुछ न कुछ कीर्तन या कुछ कथा स्पेशली शुद्ध भक्तों के मुख से सुननी चाहिए. और घर में भी कुछ ऐसा लगा के रखिए जो जितना आप वो साउंड स्पिरिचुअल साउंड को सुनेंगे उससे फिर कोई आपको घर में भी बंधन नहीं होगा. सन्यासी हो या गृहस्थ हो, उसको वो आध्यात्मिक साउंड को हमेशा सुनना चाहिए. दैट इज द ओनली वे. It is like fire to remain in touch with transcendental sound vibration. Then you will never become cold. So Bhagavat says that पुमान कुशल कर्मणाम. मनुष्य को कुशल कर्म, ऐसे कुशल कर्म करना चाहिए जिससे वो हमेशा आध्यात्मिक शब्द ब्रह्म के संपर्क में रह सके. और उसके लिए हमारे जीवन को प्लानिंग करना चाहिए गृहस्थों को कि मैं इतना साल तक पैसे कमाऊंगा, इतना करूंगा, फिर मेरे जीवन के आखिरी साल में भगवान की प्राप्ति में दूंगा. पति पत्नी दोनों मिलके फिर जब अपने बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बच्चों को कार्यभार संभाल के आखिरी जीवन के सालों में तो वो गोलोक जाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए. उसके लिए प्लानिंग अभी से करना चाहिए. और जब तक हमें अपनी जवाबदारी करनी है बहुत अच्छी तरह से, उसमें कोई बंधन नहीं है. केवल हमें शब्द ब्रह्म को सुनते रहना है जितना हो सके. यस. I have a problem, like, where if I do some seva or something, I get that feeling of pride. But I don't. I expect that somebody should pray, but if it doesn't happen, I have no problem. I continue to do that. So I have that, but I knew that. That's why I praised you the moment you came. the momentary, that momentary it comes. Yes. It goes away after that. So how do we stop even that momentary thing? Because वैष्णवी प्रतिष्ठा तारे कर निष्ठा. There is no harm in that. Means you are doing સેવા. સેવા જ કરો છો, સેવામાં કોઈની પ્રશંસા મળે એમાં શું કઈ પેલું બુરાઈ નથી. કોઈ કહે is fine. हाँ. You have that. हाँ, ઈચ્છા ફીલ. हाँ. In the beginning it will be there. शुरुમાં તમે સેવા કરો છો અત્યારે શુરુમાં તમારે એવો ભાવ આવશે. ધીરે ધીરે તમે સેવામાં લાગશો, ભગવાનનું નામ લેશો એટલે એ ઈચ્છા જતી રહેશે. ભગવાનના નામથી જ જતી રહેશે. फंडामेंटली सेवा भाव ही नहीं आता. यू तो वन स्टेप अहेड. सेवा भाव, भाव ऑफ डूइंग सेवा इटसेल्फ इज नॉट विद एवरीबॉडी. सभी को नहीं. वो इच्छा से सेवा करना अच्छा है, सेवा नहीं करने से अच्छा. कि भले उस भाव से सेवा करो और वो भाव तो अपने आप चला जाएगा. अपने आप को मानना चाहिए कि मैं एक यंत्र हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ, भगवान ही करा रहे मेरे माध्यम से. स्पेशली आपको से ज़्यादा हमारे गुरु, हम गुरु लोगों को बहुत सावधान रहना पड़ता है. कोई भी प्रशंसा करता है, कोई भी प्रणाम करता है तो हमें वो प्रणाम उसका भगवान को ट्रांसफर करना पड़ता है. हम खुद के लिए ले लेंगे तो हम अहंकार बढ़ जाएगा. तो गुरु को हमेशा ट्रांसपेरेंट रहना पड़ता है 24 घंटे ही.
थैंक यू।